एग्जाम दौर चैनल पे स्वागत है। लाइक करें हमारी वीडियोज़ को और साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम द्वार पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हाजिर हूं आपके सामने एक नए सेशन में और इसमें हम बात करेंगे एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ है 27 और 28 नवंबर का, उसके एग्ज़ाम रिव्यू के बारे में हम जानेंगे। इसमें कि कौन से प्रश्न पूछे गए हैं जीके जीएस से, इन सभी की हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को अपने प्रश्न के साथ, और हम एग्जाम रिव्यू में आपको प्रश्न बताएंगे और आपका सही आंसर भी होगा उस प्रश्न का। उससे पहले आपको सरकारी नौकरी की बेहतर ऑनलाइन तैयारी के लिए एग्जाम द्वारा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। चलिए देखते हैं। आप देख सकते हैं एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जीके, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर नॉलेज, इन सभी का जो 28 नवंबर को पूछा गया है पहले हम उसको देख लेते हैं, फिर जो 27 नवंबर को पूछा गया था उसको भी हम देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहला हमारा प्रश्न है क्या, दांडी मार्च स्टार्टेड फ्रॉम। दांडी मार्च स्टार्टेड फ्रॉम, दांडी मार्च कब से स्टार्ट किया गया था? तो ये किया गया था 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च स्टार्ट किया गया था। और किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था दांडी मार्च। ये कहाँ से? तो गुजरात के अहमदाबाद से दांडी विलेज, दांडी गांव तक किया गया था। चलिए दूसरा क्वेश्चन पूछा था, कथक डांस बिलोंग्स टू विच स्टेट। कथक डांस किस स्टेट से बिलोंग करता है? तो कथक डांस किस स्टेट का है? तो ये है उत्तर प्रदेश का। इसका सही आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या है? तो अगला प्रश्न है, शोभना नारायण इज रिलेटेड टू विच डांस। शोभना नारायण किस डांस से संबंधित है? तो ये कहाँ से, किससे है? तो ये है कथक डांस से। कथक डांस की आंसर है शोभना नारायण। चलिए अगला प्रश्न है, आर्टिकल 148 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। आर्टिकल 148 भारतीय संविधान में किससे संबंधित है? तो ये कैग से संबंधित है, यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग से संबंधित है। कौन सा? 148, आर्टिकल 148। चलिए अगला प्रश्न है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट। चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कुंडलवन। कुंडलवन कहाँ पड़ता है? तो ये नियर श्रीनगर कश्मीर में हुआ था। और कब हुआ था? तो 72 AD में हुआ था। कहाँ? कुंडलवन कश्मीर में, चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल। चलिए आगे देखते हैं। और एक चीज़ और, यहाँ के प्रेसिडेंट कौन थे? तो वो थे वसुमित्र। वसुमित्र उस समय उस मीटिंग के प्रेसिडेंट से। चलिए आगे देखते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 6, हु इज द एक्स ऑफिसको चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो कौन होते हैं एक्स ऑफिसको चेयरमैन? तो ये होते हैं द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिसको चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? तो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, भारत के उपराष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न है, विंटर ओलंपिक्स 2024 विल बी हेल्ड एट। विंटर ओलंपिक 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गंगोन, साउथ कोरिया में किया जाएगा। कब होगा? तो 2024 में होगा ये गंगोन, साउथ कोरिया में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नोबेल पीस प्राइज 2020 गिवन टू। नोबेल पीस प्राइज यानी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 का किसे दिया गया है? हमने अपने पहले वीडियो में नोबेल प्राइज़ के बारे में सभी में बात की थी। आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, चैनल के प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा नोबेल प्राइज़। उसमें सभी नोबेल प्राइज़ जो 2020 के दिए गए हैं उन सभी की हमने बात की है। तो आपने अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो जरूर देखें। साथ ही इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इस साल का यानी 2020 का नोबेल पुरस्कार पीस प्राइज़ यानी शांति का नोबेल पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हु वन T20 वर्ल्ड कप 2016। 2016 का T20 वर्ल्ड कप किसने जीता था? तो ये जीता था वेस्ट इंडीज ने। चलिए अगला प्रश्न है, प्लेइंग इट माई वे इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। प्लेइंग इट माई वे किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो ये है सचिन तेंदुलकर की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, न्यू अपॉइंटेड लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर
कौन है? तो ये है मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। अगला प्रश्न देखते हैं, हु वन IPL इन 2008? 2008 का IPL किसने जीता था? तो ये जीता था रॉयल राजस्थान रॉयल्स ने 2008 का। और अभी 2020 चल रहा है, इस बार का IPL ख़त्म हो चुका है। तो 2020 का IPL किसने जीता है? जो अभी दुबई में हुआ था, तो 2020 का IPL मुंबई इंडियंस ने जीता है। ये भी आपको याद रखना है, 2020 का मुंबई इंडियंस। चलिए आगे देखते हैं, अकबर स्टार्टेड विच रिलीजन? अकबर ने कौन सा धर्म यानी कौन सा रिलीजन लागू किया था? तो ये किया था दीन इलाही। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, बिहू डांस इज फ्रॉम विच स्टेट? बिहू डांस किस स्टेट से बिलोंग करता है? तो यह है असम का। असम का डांस है बिहू डांस। अगला प्रश्न देखते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर? ये किसकी बुक है? तो ये बुक है उर्जित पटेल की। उर्जित पटेल की ये बुक है क्या? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। चलिए आगे चलते हैं, और उर्जित पटेल कौन है? तो ये RBI के पूर्व अध्यक्ष है। RBI के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं उर्जित पटेल। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, मैक्सिमम राज्यसभा सीट्स आर फ्रॉम विच स्टेट? सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीट कौन से स्टेट का है? तो यह है उत्तर प्रदेश का। साथ ही सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट किस स्टेट से है? तो ये भी उत्तर प्रदेश का ही है। ये 80 सीट है लोकसभा का। चलिए तो ये हो गया हमारा कब का था? ये 28 नवंबर 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें के कुछ GK GS के क्वेश्चन थे। चलिए अब देखते हैं जो 27 नवंबर को जो एग्ज़ाम हुआ, 27 नवंबर का जो एग्ज़ाम हुआ उसके कुछ GK GS के प्रश्न हम देख लेते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा आपने कौन से आंसर सही किया, कौन सा गलत किया है। चलिए, साइमन कमीशन केम टू इंडिया इन, साइमन कमीशन इंडिया कब आया? तो द इंडियन साइमन कमीशन कॉमनली रिफर टू साइमन कमीशन एंड सर जॉन लोबक साइमन वाज सेंट टू इंडिया इन 1928 मार्च एंड अक्टूबर 1928 से अप्रैल 1929। अब है 27 नवंबर 2020 को जो प्रश्न पूछे गए हैं SSC दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, ये उसके प्रश्न हैं। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न है साइमन कमीशन से। साइमन कमीशन भारत कब आया था, इस बारे में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 फरवरी मार्च में, और फिर अक्टूबर और अप्रैल 1928 से 1929 के बीच आया था। चलिए अब चलते हैं आगे। आगे देखते हैं, हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग अगस्त प्रपोजल? तो कौन था अगस्त प्रपोजल के समय इंडिया का वायसराय? तो ये था लॉर्ड लिनलिथगो। और अगस्त प्रपोजल कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1940 में। चलिए कहाँ हुआ था? तो शिमला में। अगला देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट देयर इन द मेन्यू बार ऑफ MS वर्ड? MS वर्ड के मेन्यू बार में कौन सा इस ऑप्शन में से नहीं होगा? इंसर्ट बिल्कुल होगा, पेज लेआउट होगा, लेकिन कौन सा नहीं होगा? तो इंटरनेट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इंटरनेट, सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन रिलेटेड टू MS एक्सेल, फंक्शन ऑफ कीज, इंटर, टैब, कंट्रोल प्लस टैब एंड एडोज। इसका आंसर नहीं है, आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है हमें कमेंट बॉक्स में। चलिए तो ये प्रश्न पूछा गया था। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डन बाय एनी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर? कौन सा सर्विस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा नहीं दिया जाता है? आपको ऑप्शन में होगा तो उसमें सही आंसर क्या था? डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन, ये नहीं दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रैबी क्रॉप? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन दिया होगा आपको, उसमें से सही आंसर क्या था? कॉटन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर क्रॉप ऑफ साउथ इंडिया? ऑप्शन है कॉफ़ी, बैम्बू, टी या कॉटन। ये भी आपको हमें कमेंट करके बताना है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली? दिल्ली का सबसे पहले CM कौन थे? तो चौधरी P ब्रह्म प्रकाश दिल्ली के सबसे पहले CM थे।
चलिए अगला देखते हैं। लेट चुनी गोस्वामी वाज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। चुनी गोस्वामी किस स्पोर्ट्स से संबंधित थे? तो ये फुटबॉल एंड क्रिकेट दोनों से संबंधित थे। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। हु विल होस्ट द फीफा वर्ल्ड कप इन 2020? इन 2022 2022 में फीफा वर्ल्ड कप 2022 में फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी कौन करेगा? तो ये करेगा कतर। चलिए आगे देखते हैं। लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है? तो ये है ज्ञानीमेडी। ज्ञानीमेडी लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट है। अब है अगला प्रश्न है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड इन विच ईयर? तो ये कब स्टार्ट किया गया था? तो ये 1930 से स्टार्ट किया गया था, 1930 में। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है। स्पीकर ऑफ दिल्ली विधानसभा, दिल्ली विधानसभा के स्पीकर कौन है? तो इसका सही आंसर है रामनिवास गोयल। आपके जो भी ऑप्शन थे उनमें से रामनिवास गोयल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज एट द हाईएस्ट डेंसिटी कब होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे ये डेंसिटी हाईएस्ट होता है टेम्परेचर का। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है। डायमंड एंड ग्रेफाइट आर एलोट्रोप्स ऑफ किसके हैं? तो ये कार्बन के एलोट्रोप्स है। कौन? डायमंड और ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है। विच टाइप ऑफ टिश्यू इन ब्लड? तो ये है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू किस टाइप के टिश्यू हैं ब्लड में? तो कनेक्टिव टिश्यू। अगला है क्या है? फुल फॉर्म ऑफ MSP फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। तो MSP का फुल फॉर्म क्या होता है? ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए यूज होता है MSP। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस अभी इस पे आंदोलन चल रहा है। आप देखते हैं दिल्ली के आसपास हमारे सभी किसान, पंजाब हरियाणा के, ये सभी अभी इसी सब को लेकर, इसी सब मुद्दे को लेकर, MSP के लेकर और 2-3 और मुद्दे हैं, उन सभी को लेकर अभी हड़ताल कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है। हु वाज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो कौन है सबसे पहले के डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो श्री बलदेव सिंह। अगला प्रश्न है। हु वाज द सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 1957 टू 1962? 1957 से 1962 के बीच वाइस प्रेसिडेंट, सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? तो ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है। ऑन विच रिवर नागार्जुन सागर डैम हैज बीन बिल्ट? तो किस रिवर पे है? तो कृष्णा नदी पर बनाया गया है नागार्जुन सागर डैम। चलिए आगे देखते हैं। दिल्लीज चीफ मिनिस्टर इन 1993 1993 में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे मदन लाल खुराना। चलिए आगे देखते हैं। फुल फॉर्म ऑफ SMPS। SMPS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। ये इसका सही आंसर होता है। ये इसका फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है। विच केमिकल इज यूज टू क्लीन गोल्ड? एक्वारेजिया। तो क्या होगा इसका आंसर? एक्वारेजिया। किसको यूज किया जाता? इसको यूज किया जाता है किसे साफ करने के लिए? तो गोल्ड को साफ करने के लिए एक्वारेजिया यूज किया जाता है। अब है हड़प्पन सिविलाइजेशन सिचुएटेड ऑन विच रिवर? तो किस रिवर पे सिचुएटेड है? तो इंडस रिवर पे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है? तो नेशनल साइंस डे इज ऑब्जर्व ऑन कब होता है नेशनल साइंस डे? तो ये होता है 28 फरवरी को। अब देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है? लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है? तो ये अप्रोक्सीमेटली 115 दिन होता है, 115 डेज यानी 115 दिन। तो इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन समाप्त होता है। आपको ये सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। साथ ही आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले। आपको ग्रुप में हर प्रकार की जानकारी दी जाती है। साथ ही आप हमारे चैनल पे प्राइम मेंबरशिप ले सकते हैं। उसके लिए
ज्वाइन बटन पर क्लिक करें, वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी मेंबरशिप की। साथ ही आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़े, उसका लिंक है टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सभी का लिंक नीचे मिल जाएगा। आपको मैथ, जीके और रीजनिंग सभी का वीडियो इस लिंक के नीचे मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे चैनल पे सभी वीडियो देख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।